जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, कोई सनातनी व्यक्ति है और वो किसी मुस्लिम की दरगाह पर जाकर, किसी पीर की मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाता है या मनोकामनाएं मांगता है, तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, इसी विषय पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां भुगतने के बाद व्यक्ति को मनुष्य का जीवन मिलता है और उस जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको सनातन धर्म से जुड़ने का मौका मिला। सनातन धर्म में क्या कुछ नहीं है, जितना पवित्र, साफ सुथरा और अच्छा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म में आपको कृष्ण जैसे लीलाकार मिलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भगवान मिलेंगे और आदि अनादि महादेव शंकर जैसे पिता समान, गुरु समान महादेव मिलेंगे और माँ के बराबर प्रेम करने वाली दुर्गा मैया, काली मैया मिलेगी। तो भक्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक हिंदू व्यक्ति आखिर क्यों जाता है किसी मुस्लिम की दरगाह पर? देखिए भक्तों, सबसे पहले तो हम इसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है कि कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुस्लिम की दरगाह पर जाता है। उसके बाद में हम आपको इसके दुष्परिणाम भी बताएंगे कि अगर आप किसी मुस्लिम बाबा की दरगाह पर जाते हो तो आपके साथ क्या क्या गलत घटित होता है। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम तो हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारे लिए हमारा सनातन धर्म सर्वोच्च है। और अगर कोई इस्लामिक है और इस्लामिक व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहा है तो हम मानते हैं कि उसके लिए उसका इस्लामिक धर्म सर्वोच्च है। हम कहते हैं कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू होकर आप किसी मज़ार पर जाते हो, किसी पीर की दरगाह पर जाते हो, तो फिर इससे ज़्यादा गलत, इससे ज़्यादा हिंदू धर्म का मजाक आप और कहाँ उड़ा रहे हो। हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा खिल्ली तो हिंदुओं ने उड़ाई है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के पास जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम हिंदुओं को खतरा किसी दूसरे समुदाय से नहीं, हम हिंदुओं को खतरा अपने ही धर्म के समुदाय के लोगों से है। अब सबसे पहले भक्तों, हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर हिंदू व्यक्ति मुस्लिम दरगाह पर क्यों जाता है। देखिए भक्तों, आज के जीवन में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अपना दुख है, सभी को होता है, क्योंकि अगर जिंदगी है तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो कोई तकलीफ का फिर सार ही नहीं है। जीवन जब तक चल रहा है तब तक समस्याएं आएगी, तब तक तकलीफें होंगी, तब तक सब कुछ होगा। तो अगर किसी हिंदू व्यक्ति को तकलीफ होती है तो सबसे पहले तो वो जाता है हमारे ही देवी देवताओं के पास। अब उसके बाद ना तो वो वहां पर विश्वास करता है अपनी श्रद्धा से, ना वो इतनी श्रद्धा से कुछ मांगता है उस परमपिता परमेश्वर से कि उसको मिले। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। हे भगवान, मेरा ये काम कर दिया तूने तो मैं तुझे इतने किलो मिठाई चढ़ा दूंगा। हे हनुमान, अगर तूने ऐसा काम कर दिया तो मैं वैसा कर दूंगा। हे काली मैया, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं वहां पर जाकर ऐसे ऐसे नंगे पांव तुम्हारे दरबार कलकत्ता आऊँगा। इस प्रकार की बातें करके आ जाता है और उसके बाद उसका काम नहीं होता। और वाजिब सी बात है, होगा भी नहीं, क्योंकि भक्तों, देवी देवता जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता है वो कभी नहीं चाहते कि आप उन्हें कुछ दें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनसे श्रद्धा से मांगे, आप उनसे प्रेम से कहें तो सही कि हे माँ, हे पिता, मुझे ये चाहिए। चाहे आप जिद करके कहें अपने परमात्मा से, वो देगा आपको, उसे देना पड़ेगा। क्यों नहीं देगा वो? अगर आप अपने माता पिता से कोई चीज मांगते हैं तो क्या आपके माता पिता आपको नहीं देते? लेकिन शुरू पर तब मना तो करते हैं ना। अगर आप किसी चीज की जिद करते हो अपने माँ बाप से तो पहले तो वो आपको मना करते हैं, लेकिन आप जब नहीं मानते तो आखिर में वो आपकी जिद के सामने हार जाते हैं। यही भगवान के साथ होता है। आप उनसे मांगिए, वो सबसे पहले आपको नहीं देंगे, क्योंकि देखिए कि भगवान देखता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर आप उनसे गलत चीज़ मांगोगे जो आपके आने वाले भविष्य में आपके लिए खतरा साबित हो सकती है, गलत साबित हो सकती है, तो वो आपको प्रभु नहीं देगा, क्योंकि आप तो वर्तमान देख रहे हो, लेकिन भगवान आपका भविष्य देख रहे हैं। और माता पिता हमेशा व्यक्ति का भविष्य ही देखते हैं।
तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जब उसे हिंदू देवी देवताओं से कुछ नहीं मिलता तो वो सीधे चला जाता है दरगाहों पर। क्योंकि आजकल भक्तों क्या होता है कि जो सिनेमा हम देख रहे हैं, आसपास जो माहौल बन चुका है, उसमें आपको बार बार मूवियों में बार बार ऐसा दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति हिंदू है और मुस्लिम दरगाह पर जाता है, वो वहाँ पे दुआएं मांगता है और अल्लाह उसकी दरगाह पूरी कर देते हैं। हम ये नहीं कहते भक्तों कि जो अल्लाह है, जो पीर बाबा है, वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं आप अपने माँ बाप को छोड़कर। अगर आपने अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगी और उन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दी, तो आप क्या करते हो कि आपके जो दूसरे परिवारजन हैं, जैसे आपके मामा फूफा ताऊ ताई जो होते हैं, उन्हें कहते हो। और हम ये देखते हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है कि वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उसे दिला देते हैं, वो चीज़ दिलाते हैं। लेकिन कब तक? 1 बार 2 बार 3 बार, आखिर में तो आपको वो भी कह ही देंगे कि अरे तुझे इतना ही मांगना तो जा अपने माँ बाप से मांग। इस प्रकार की बात आखिर में उनसे सुनने में आएगी ही सही। लेकिन एक माँ बाप ही हैं जो आपको 1 बार नहीं, जब तक उनकी सांस में सांस है तब तक देते रहते हैं। आपकी माँ आपके आंसुओं पर रोती है और आपकी जो इच्छा है, जो आप लालसा उनसे मांगते हो चीज़, वो आपको वो दिलाती है, चाहे वो कुछ भी करें। पिता जिंदगी के आखिरी सांस तक मेहनत इसीलिए करता है कि वो अपने बेटे का उज्जवल भविष्य बना सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर आप अपने देवी देवताओं के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको अपनी मनोकामना पूर्ण कराने में समय लग जाए, लेकिन पूरी होगी जरूर। अगर आप श्रद्धा से मांगेंगे तो आप उन्हें अपने माँ बाप समझेंगे, अपने गुरु समझेंगे, भगवान समझेंगे, तो वो सब कुछ देगा आपको, लेकिन एक सही समय पर। और दूसरे जो व्यक्ति है ना, वो आप मांगेंगे और हो सकता है आपको मांगते वो दे दे, क्योंकि उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपको कौन सी चीज़ कौन से समय पर देनी है। वो सिर्फ अपना नाम करेंगे। वो जानते हैं कि आप उनके दरबार में पहली बार आए हो, तो वो आपको आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। और ऐसा होता है, आप ये नोटिस कीजिए कि आप किसी पीर बाबा की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाइए, मनोकामना मांगिए, आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भी देखिए कि 1 बार या 2 बार, बस, इसके बाद नहीं। तो भक्तों, अपने माँ बाप से मांगो, अपने माँ बाप ही काम आएंगे। जो हमारे भगवान है, जो हमारी माँ है, दुर्गा है, काली है, महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही आपके काम आने वाले हैं। दूसरे देवी देवता आपके काम नहीं आने वाले। इस बात को अच्छे प्रकार ध्यान रखिए। और दूसरे व्यक्ति वो जाते हैं दरगाहों पर जिन्हें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं होता। जिस प्रकार आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, उसी प्रकार भगवान का भी मामला है। उसी प्रकार व्यक्ति क्या करता है कि अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के माँ बाप के पास जाता है। अगर आप अपने दोस्त के माँ बाप के पास जाओगे तो वो आपको अच्छे से कहेंगे कि आओ बेटा, बैठो, चाय पियो, पानी पियो, अच्छे से आपकी अच्छी प्रकार से इज्जत करेंगे वो। और आपके घर पे ऐसा नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। तो भक्तों, एक बात मुझे बताइए कि दोस्त के माँ बाप तुम्हें 2 बार 4 बार 5 बार अपने घर बुला लेंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाओगे? तो आखिर में तो तुम सबको आना अपने घर पे ही है। तो फिर हम ऐसा क्यों करें बार बार कि दूसरे के धर्म के देवी देवता के पास जाके उसको चादर चढ़ाने के अपने धर्म के देवी देवताओं का अपमान करें? तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तो यही है कि आप दूसरे धर्म की अगर मजार पर जाते हैं, पीर की दरगाह पर जाते हैं, तो अपने देवी देवताओं को आप अपमान करते हो। हमारे जो धर्म के देवी देवता हैं उनका आप इतना बुरा अपमान उनका किसी ने नहीं किया जितना आप कर रहे हो दूसरे की दरगाह पर जाकर। अब भक्तों, जब आप किसी पीर को अपना इष्ट बना लेते हो या किसी मजार पर जाकर वहाँ उन्हें अपना इष्ट देव बना लेते हो, बात बात पर हे पीर बाबा, हे मेरे मौला, हे मेरे अल्लाह, इस प्रकार करने लग जाते हो, तो फिर आप हिंदू भी नहीं हो। इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिर आप हिंदू कैटेगरी में भी नहीं आते। आप ना फिर हिंदू हैं, ना फिर आप पूर्ण रूप से इस्लामिक हैं, आप फिर बीच में हैं। तो या तो भक्तों, या तो आप, अगर आपको इतना ही शौक है तो पूर्ण रूप से आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, हिंदू धर्म छोड़ दीजिए। और अगर आप समझदार हैं, अपने धर्म का महत्व समझते हैं,
और समझते हैं कि आपका धर्म कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, तो पूर्ण रूप से अपने सनातन में आए। भक्तों, आज इस विषय पर हमारे बात करने का अर्थ यही है कि हमारे जो आश्रम पे एक आज व्यक्ति आया, हमारा हिंदू भाई, उसने हमें अपनी समस्याएं बताई कि गुरुदेव मेरे इतने प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें आ रही है। तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारे इष्ट कौन है, तो उन्होंने नाम लिया कि हमारे इष्ट हैं पीर बाबा। अब मैं तो उसके सुनते ही उसकी बहुत चक्का हो गया कि पीर बाबा तुम्हारा इष्ट है। हमारे हिंदू देवी देवताओं में इतना दम नहीं था क्या कि वो तुम्हारा इष्ट बन सके। इसका कारण तो यही है कि हिंदू देवी देवता कमजोर हैं। तुम खुद साबित कर रहे हो इस चीज को उस दरगाह पर जाकर। अब उस व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं आ रही है, ना तो उसके काम धंधे चल रहे हैं, ना उसके घर में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, और ना ही उसके पास पैसे बचे हैं। पूर्ण रूप से वो कर्जे में हो चुका है। अब जब हमने उसको देखा अच्छे से, तो हमें इस बात का पता चला कि उसके घर पर जो उसकी कुल देवी थी वो अब नहीं है। अब तो देखिए, ये हो सकता है कि आप हिंदू हैं और आपने मुस्लिम धर्म अपना लिया हो या किसी पीर बाबा को अपना इष्ट बना लिया हो, लेकिन आपने अपनाया है। आपके जो पुरखे थे उन्होंने तो नहीं अपनाया। आपके पुरखे तो हिंदू ही थे ना, तभी तो आप आज भी हिंदू हो। तो उनकी कोई कुल देवी भी होगी, उनका कोई कुल देवता भी होगा। और भक्तों, ये याद रखिए, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी महानता मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी माता पिता की महानता कहाँ मिलती है। आपकी जो कुल देवी है वो आपकी माँ है, और आपके जो कुल देवता है वो आपके पिता है। आपके पुरखे उन्हें चाहे पूछते हो या ना हो, आप उन्हें पूछते हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर समस्या में आपके घर पर रहते हैं। वो पूरे भविष्य, पूरे जीवन आपके घर पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है तो वो उसे भगाते हैं, कोई समस्या आती है तो वो उसे सही करते हैं, चाहे आपको ये भी ना पता हो कि आपकी कुल देवी कौन है और कुल देवता कौन है। क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं और हम इनके माता पिता हैं, और बच्चे अगर गलती करते हैं तो माता पिता उसे दंड नहीं देते। लेकिन अगर आप किसी पीर बाबा की दरगाह पर जाते हो तो फिर सोचो आपकी कुल देवी को और आपके कुल देवता के दिल पर कितनी ठेस लगती होगी। वो क्या सोचते होंगे कि हम जब इसके घर में हैं, हम जब इसका परिवार है, इसका पूरा कुल मैंने बसाया है, और ये आज नई राह पर जा रहा है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो फिर वो आपको दंड नहीं देंगे तो क्या करेंगे। तो भक्तों, ये बात याद रखिए कि अगर आप हिंदू होकर किसी दूसरे दरगाह पर जाते हैं, किसी पीर के दरगाह पर जाते हैं, किसी मजार पर जाते हैं, तो सर्वप्रथम आपसे जो देवी देवता रुष्ट होंगे वो आपकी कुल देवी और कुल देवता ही रुष्ट होंगे। और याद रखिए भक्तों कि जिस व्यक्ति से उसकी कुल की देवी और कुल का देवता नाराज हो गया, उस व्यक्ति को 3 लोक नौखंड ब्रह्मांड में कोई मायका लाल ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का बेड़ा पार कर दे, उस व्यक्ति को तार दे। कभी नहीं, कभी तार नहीं सकता कोई देवता आपको। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े धर्म के देवता के पास चले जाएं भक्तों, लेकिन उसे भी आपका काम करने के लिए आपके घर पर आना पड़ेगा। और अगर आपके घर में आपका एक कुल देवता भी बैठा हुआ है तो वो शंकर को भी रोक सकता है। क्योंकि भक्तों, देवी देवताओं का अपना अपना थानक होता है। जो अपने देवी देवता हैं घर के, वो आपके घर में उनका स्थान है, वो वहीं बैठे हैं। तो आपके घर में भक्तों चाहे प्रधानमंत्री भी आएगा तो एक बार बाहर से आपकी परमिशन लेकर आएगा। कहने का तात्पर्य इतना है भक्तों, आप दुनिया की किसी भी मस्जिद मजार पर चले जाओ, वो कभी भी आपका कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके घर के कुल देवी और कुल देवता उन्हें आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करने देंगे। और कोई भी शक्ति जब तक आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वो अपना घर में एक पहरा नहीं लगाती है, वो आपका कार्य नहीं कर सकती। तो भक्तों, सभी हिंदुओं से निवेदन है, सनातनियों से निवेदन है, अपना धर्म अपनाएं, अपने धर्म के देवी देवताओं के पास जाएं। भक्तों, हमारे धर्म में एक से बढ़कर एक शक्तियाँ हैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो पल में प्रलय कर सकती हैं। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर कार्य अवश्य होगा। हो सकता है भक्तों, अगर हमारे देवी देवताओं से आप कोई मन्नत मांगे तो आपको वो मिलने में देर लगे, लेकिन देर लगेगी, लेकिन सही समय पर मिलेगा। और आप विश्वास कीजिए भक्तों कि जब हमारे प्रभु आपको देंगे, उस समय पर आपको उसकी कदर भी होगी, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको उसी समय पर उस चीज़ की होगी। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।